हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम वीडियो के इस पार्ट में लर्न करेंगे कि किसी भी पीरियोडिक एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड हम पीरियोडिक टेबल में कैसे मालूम करेंगे या कैसे इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर एक एक करके हम उसको जानेंगे। तो देखिए, आपको सीक्वेंस बता दें कैसे इसको पता करना होता है, कैसे आप इसको लर्न करेंगे, कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले एलिमेंट का ब्लॉक आपको पता करना होता है कि एलिमेंट एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है या फिर एफ ब्लॉक का है। तो मैं आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दे दूं कि जो आपका एलिमेंट है, जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करते हैं एसपीडीएफ में, तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सबसेल में गया है। ठीक है, अगर वो एस सबसेल में जाता है तो आपका वो एस ब्लॉक का हो जाता है, और अगर पी सबसेल में जाता है लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट का, तो वो एलिमेंट आपका पी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। सेम वे में आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है अगर किसी एलिमेंट का वो डी ऑर्बिटल में या डी सबसेल में जाता है, तो वहाँ पर वो आपका जो एलिमेंट है वो डी ब्लॉक एलिमेंट बोला है। तो सबसे पहले हम ब्लॉक पता करेंगे, देन उसके बाद में किस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये हम पता करेंगे, और उसके बाद में हम ग्रुप और पीरियड भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आइए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ चलेंगे। दो एग्जाम्पल्स हम सभी के करने की कोशिश करेंगे, आप उसको समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, सबसे पहला आपका जो एलिमेंट है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मतलब यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 1 ही है। आपको 1 इलेक्ट्रॉन को एसपीडीएफ में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारा आएगा 1s1। ठीक है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है चैप्टर के प्रीवियस पार्ट में, यानी कि इसी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पार्ट 4 में डिस्कस किया है। जिन लोगों ने नहीं वॉच किया है प्लीज़ उसको वॉच करें, तो उसके बाद इसे वॉच करें। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s1 आएगा। अब देखिए, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यही इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है? एस सबसेल में गया है। यानी कि ये जो आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आया है, इसका मतलब यहाँ पर ये एस ब्लॉक का है। ठीक है, एस ब्लॉक में हमने आपको 2 सीरीज बताई थी, एक आपका NS1 टाइप, दूसरा आपका NS2 टाइप। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये किस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? ये आपका NS1 टाइप, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब आपका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 टाइप का है, तो मैंने उसी के सामने प्रीवियस वीडियो में आपको ये भी बताया था कि ग्रुप कौन सा हो जाएगा। देखिए, यहाँ से n की वैल्यू निकालिए। NS1 टाइप का है, यहाँ पर 1s1 लिखा है, तो जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर n की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? यहाँ पर n की वैल्यू हमें मिलेगी 1। यही जो n की वैल्यू है ये आपका पीरियड होता है। तो यहाँ जब n की वैल्यू आपकी 1 है तो पीरियड नंबर कितना हो जाएगा? ठीक है, पीरियड आपका हो जाएगा 1, यानी कि फर्स्ट पीरियड। तो यहाँ पर n की वैल्यू जितनी भी आएगी वो आपका पीरियड नंबर होगा, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात आती है, जो आपका ये NS1 लिखा हुआ है ये आपका डिसाइड करेगा किस ग्रुप में गया है। तो NS1 जब हमने यहाँ पर आपको S ब्लॉक बताया था, यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं इसको, S ब्लॉक में हमने आपको 2 सीरीज बताई थी। एक आपका था NS1 टाइप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला, और एक आपका था NS2 टाइप। जो NS1 टाइप का होता था उसमें हमने बताया था आपको फर्स्ट ए ग्रुप होता है, या फिर इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं और ग्रुप नंबर 1। इसमें क्या लिख सकते हैं? ये आपका सेकेंड ए ग्रुप हो जाएगा, और इसको अगर न्यूमेरिक में लिखें तो ये आपका दूसरा ग्रुप आएगा। ठीक है, चाहे आप सेकेंड ए लिखें या फिर ग्रुप नंबर 2 लिखें, फर्स्ट ए लिखें या फिर ग्रुप नंबर 1 लिखें। तो ये जो देखिए एस ब्लॉक आपका है, इसमें इस टाइप का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट ए ग्रुप हो जाएगा हाइड्रोजन का। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है। ठीक है, यहाँ पर ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ग्रुप हो जाएगा आपका NS1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो हो जाएगा फर्स्ट ए या ग्रुप नंबर 1।
तो आप चेक कर लीजिए, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में फर्स्ट ग्रुप में प्लेस किया गया है, मेंशन किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको निकाला। सबसे पहले ब्लॉक पता करेंगे, फिर टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर एन की वैल्यू, और टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम चेक करेंगे जो हमने सीरीजेज आपको नोट कराई थी प्रीवियस वीडियो में। उसके बाद ग्रुप भी हमें पता चल जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपका लिथियम है, ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, यानी कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको भी हम SPDF में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक दिन मतलब इसके पहले प्रीवियस पार्ट में, जो पार्ट 3 है आपका, उसमें हमने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1s में जाते हैं, और आपके जो 1s है या s ऑर्बिट सबसे होता है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1s2 एंड 2s1। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है। लास्ट इलेक्ट्रॉन देखिए 2s1 में गया है, s में गया है, s में गया है। इसका मतलब यहाँ पर ये ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, s ब्लॉक, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें s में गया है। दूसरा, ये किस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ns1 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, और जब ns1 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो आप ज़रा वो सीरीजें हमने 2 नोट कर रखी हैं उधर, उनमें चेक करेंगे कि कौन सा ग्रुप आपका पड़ता है। देखिए, ns1 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए फर्स्ट स्टेप पड़ता है, यानी कि ग्रुप नंबर 1 होता है। और यहाँ पर n की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वो हमको मिल रही है यहाँ पर 2, और ये जो n की वैल्यू है ये हमको बताती है कि पीरियड नंबर क्या है एलिमेंट का। तो यहाँ पर हो जाएगा पीरियड हो जाएगा आपका 2nd। ठीक है, और जो आपका ग्रुप है वो कितना हो जाएगा, ns1 टाइप का था तो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट A और ग्रुप नंबर 1। तो आपका देखिए 2nd पीरियड है और ग्रुप नंबर 1, यानी फर्स्ट ग्रुप के 2nd पीरियड में लिथियम एलिमेंट आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया गया है। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपका मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। इसका भी हम SPDF में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो यहाँ होगा 1s2 2s2 2p6 3s2। यहाँ भी हम चेक करेंगे कि जो मैग्नीशियम है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में गया है। तो देखिए 3s सबसेल में गया है, यहाँ पर s सबसेल में गया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये किस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, s ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। ठीक है, s ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। तो यहाँ पर जो 3s2 लिखा है ये किस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। s ब्लॉक में 2 हमने कॉन्फ़िगरेशंस बताए थे, ns1 एंड ns2 टाइप। तो ये आपका जो 3s2 लिखा हुआ है ये ns2 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पर देखिए जो ns2 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका जितना भी एलिमेंट है वो सब 2nd A ग्रुप में मेंशन किया जाता है, जिसको हम ग्रुप नंबर 2 बोलते हैं। यहाँ n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू यहाँ हमको 3 मिल रही है। यही n की वैल्यू क्या होती है, पीरियड होती है। तो यहाँ पर n की वैल्यू जब आपके 3 आ रही है, यानी कि जो एलिमेंट है वो 3rd पीरियड में है, और इसका जो ग्रुप हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टाइप से हम पता करते हैं। यहाँ पर ns2 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए इसको हम बोलेंगे ये 2nd A ग्रुप में है, या फिर इसको हम ग्रुप नंबर 2 में बोलेंगे। तो यहाँ जो आपका मैग्नीशियम एलिमेंट है इसका 12 एटॉमिक नंबर है, वो 3rd पीरियड के 2nd A ग्रुप में मेंशन किया गया है। किस में मेंशन किया गया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो इसको नोट कर लीजिए, हमने इसमें 3 एग्जाम्पल आपको दिए हैं जो कि S ब्लॉक से रिलेटेड हैं, और अभी 10th स्टैंडर्ड में आपको S और P ब्लॉक में ही आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। तो हम S और P ब्लॉक डिस्कस करेंगे।
साथ में थोड़ा सा डी ब्लॉक भी डिस्कस कर देंगे, इन केस अगर कोई क्वेश्चन आपको मिलता है एग्जाम्स में तो आपसे वो हो जाए, वो छूटे ना आपसे, तो उसको नोट कर लीजिए। देखिए अब हम सीखेंगे कि अगर कोई एलिमेंट आपका पी ब्लॉक का है तो वो कैसे पीरियोडिक टेबल में उसका ग्रुप और पीरियड हम पता करेंगे, यानी कि उसका ग्रुप और पीरियड हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए पी ब्लॉक में आपकी 6 सीरीज हो सकती हैं। NP1 टाइप का है, ठीक है, अगर NP1 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो आपका वो 3rd A में जाएगा। NP2 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आता है तो वो 4th A में जाता है, ठीक है, यानी कि आपका 14th ग्रुप होगा। और 3rd A का मतलब उधर हमने और करके लिखा हुआ है न्यूमेरिक्स में, 13 ग्रुप होगा। अगर आपका NP3 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो 5th A होगा रोमन न्यूमरल में, और अगर न्यूमेरिक में लिखना है तो उसको हम 15th ग्रुप लिखेंगे। ऐसे ही NP4 टाइप का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलता है तो यहाँ पर आपका 6th A हो जाएगा और ये आपका 16th ग्रुप हो जाएगा। NP5 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आता है किसी एलिमेंट का तो वो हो जाएगा 7th A या फिर 17th ग्रुप। एंड अगर NP6 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो वहाँ पर आपको 0 ग्रुप मानना होगा, यानी कि जो आपके नोबल एलिमेंट्स हैं वो आपके NP6 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करते हैं, और ये आपका जो है 18th ग्रुप बोला गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो एक एक करके एग्जाम्पल करके इसको हम समझेंगे कैसे निकालेंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल, जैसे आपका बोरान है, ठीक है, बोरान आपका जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा 1s2, फिर उसके बाद 2s2, ठीक है, फिर उसके बाद में 2p1। अब देखिए यहाँ पर ब्लॉक पता करने के लिए हम ये पता करते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है एलिमेंट का वो कहाँ गया है, वो किस सबसेल में गया है। तो देखिए बोरान का जो लास्ट एलिमेंट है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन वो 2p में गया है, ठीक है, 2p में गया है। इसका मतलब ये जो आपका एलिमेंट है ये किस ब्लॉक का हो जाएगा, p ब्लॉक का हो जाएगा। p ब्लॉक का एलिमेंट है, इसका मतलब यहाँ पर जो सीरीजें हैं आपकी इनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन कर रहा होगा, शो कर रहा होगा। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये किस टाइप का है, ये आपका NP1 टाइप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। जब आपका NP1 टाइप का है तो इसका मतलब यहाँ पर 3rd A ग्रुप होगा, यानी 13th ग्रुप होगा। देखिए ग्रुप आपका पता चल गया, 13 ग्रुप है। पीरियड को पता करने के लिए ये देखते हैं यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, इनको कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू हमको 2 मिलेगी, यानी कि पीरियड हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा पीरियड सेकेंड, एंड ग्रुप यहाँ पर हो जाएगा आपका 3rd A लिखें या फिर आप 13 लिखें, दोनों एक ही बात है। देखिए ये आपका ग्रुप और पीरियड इस तरह से निकल आया। अगला एलिमेंट लेते हैं, जैसे आपका एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम का होता है 13, एटॉमिक नंबर 13 होता है इसका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे SPDF में तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, ठीक है, 3p1 मिला है। यहाँ पर देखिए ये भी आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है एल्यूमिनियम का वो 3p में गया है, p में गया है, इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका p ब्लॉक एलिमेंट है। अब यहाँ पर हम ये रूल्स लगा सकते हैं कि किस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, NP1 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NP1 टाइप का होता है तो उसके सामने मैंने आपको वहाँ पर मेंशन कर रखा है कौन सा ग्रुप होगा, देख लीजिए। और यहाँ पर n और n का अगर यहाँ पर n की वैल्यू निकालें, 3p1 और NP1 को अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर n की वैल्यू हमें मिलेगी 3। यही n की वैल्यू क्या होती है, पीरियड नंबर होता है एलिमेंट का। तो यहाँ हो जाएगा पीरियड 3rd हो जाएगा। और ग्रुप निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टाइप आपको पता होना चाहिए, ठीक है। NP1 टाइप का है तो इसका मतलब 3rd है, इसका मतलब आपका
13th ग्रुप हो जाएगा, थर्ड ए, और न्यूमेरिक में इसको हम 13th ग्रुप बोलेंगे। तो ये आपका हो गया। ऐसे ही एक और एलिमेंट देख लेते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल थर्ड है क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका भी SPDF में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमको इस तरह से मिलेगा 1s1 1s2, ठीक है, 2s2 2p6 3s2 3p5। देखिए क्लोरीन का भी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, 3p में गया है, p में गया है। देखिए ये मैटर नहीं करता है 3p में गया है 4p में गया है, किसी भी p में जाए, अगर p में गया है लास्ट इलेक्ट्रॉन तो उस एलिमेंट को हम p ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। तो इसका ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, p ब्लॉक। p ब्लॉक में चेक करिए कौन सी सीरीज़ है आपकी, ये आपकी NP5 टाइप की सीरीज़ है, या NP5 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, NP5 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इन सीरीज़ में चेक करिए, ये देखिए NP5 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए 7th ए ग्रुप डिसाइड होता है, तो आपका 17th ग्रुप हो जाएगा। और NP5 और 3p5 का अगर कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ n की वैल्यू हमको मिलेगी 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये पीरियड नंबर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा पीरियड आपका हो जाएगा 3rd, और ग्रुप जो है वो आपका अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा 7th ए और 17th, ये आपका हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए और इसको समझते रहिएगा। देखिए यहाँ पर जो बेसिक्स हैं वो आपका ये है, ठीक है। सबसे पहले पी ब्लॉक, अगर आपका ब्लॉक पता चल जाता है तो उसके बाद में ये आपका अगर लर्न है तो बहुत आसान हो जाता है। ये नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है, अब हम कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उनको हम पीरियोडिक टेबल में आइडेंटिफाई करने का ट्राई करेंगे। देखिए जो आपका डी ब्लॉक है उसमें 10 सीरीज हो सकती हैं, मैंने यहाँ मेंशन कर दी हैं, ठीक है। उनके सामने आपके न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिक दोनों हमने मेंशन किए हैं। यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखने वाली है, जो आपका ND6, ND7 एंड ND8 है, इन तीनों को हम रोमन में कंबाइंडली 8th ग्रुप बोलते हैं। और अगर इसमें न्यूमेरिक में लिखेंगे तो ND6 को 8, ND7 को 9 और ND8 को 10th ग्रुप बोलेंगे। तो इसमें एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी इसको समझने का प्रयास करिएगा। पहला एग्जाम्पल है आयरन, ठीक है, Fe का एटॉमिक नंबर है 26। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। तो यहाँ पर देखिए Fe का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है, वो आपका 3d में जा रहा है। मैंने बताया था लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ जिस सब सेल में जाएगा उसी ब्लॉक का वो एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट है आपका, ये किस ब्लॉक का हो गया, डी ब्लॉक का। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस टाइप का हो गया, ND6 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो यहाँ पर आप जो डी की हमने सीरीज नोट कर रखी हैं, इसमें देखिए ND6 किस ग्रुप में है, 8th ग्रुप में, यानी कि ये आपका दोनों आपका सेम है। और यहाँ से अगर हम ND6 को और 3d6 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू हमें मिलेगी 3। यही जो n की वैल्यू है ये पीरियड नंबर होती है। तो यहाँ हो जाएगा पीरियड आपका हो जाएगा 3rd। और ग्रुप निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कि जो वो सीरीज़ हमने नोट कर रखी हैं 10 सीरीज, इसमें से मैच करना होता है
ND6 टाइप का है तो ND6 टाइप के लिए आपका 8th ग्रुप हो जाएगा, 8th ग्रुप, ठीक है। और 3rd पीरियड ये आपका आ गया। ऐसे ही अगर हम जिंक का निकालते हैं, देख लीजिए, जिंक का निकालें या फिर कॉपर है, दूसरा एग्जांपल हम कॉपर का ले लेते हैं। ये आपका पहला एग्जांपल था डी ब्लॉक का। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। इसमें 29 इलेक्ट्रॉन्स को SPDF में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, यहाँ पर 4s1 होता है और 3d10 हो जाता है, ठीक है। ये आपका 3d10 हो जाता है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो हमको जो टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ND10 मिलेगा। इसका रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, बट जो आपका इमेजिनरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 4s2 3d9 ही आता है, जिसकी वजह से ये आपका फर्स्ट बी में जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपका टाइप है, ये ब्लॉक जो है वो आपका हो जाएगा डी ब्लॉक, ठीक है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस टाइप का है, ये ND3 टाइप का है। यहाँ पर ND और इसमें 3D में अगर वो करेंगे कंपैरिजन तो N की वैल्यू हमको मिलेगी 3, यानी कि पीरियड नंबर हमारा हो जाएगा 3rd और ग्रुप हो जाएगा, देखिए ND10 है तो यहाँ पर 12th ग्रुप हो जाएगा इसके लिए। अभी देखिए जो आपका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर 2nd B और 12th ग्रुप, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर ये आता है तब तो ये आपका होगा। अगर ये नहीं है, देखिए अगर यहाँ पर ऐसे आता है ये 4s2 3d9 तो ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आपका ND9 टाइप का होता है, बट रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही है। और जो आपका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसके अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल बनाई गई है वो 4s2 3d9 के हिसाब से बनाई गई। तो यहाँ पर ND9 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो ये ND9 टाइप के हिसाब से यहाँ पर 11th ग्रुप में जाएगा। तो यहाँ पर पीरियड कितना हो जाएगा, N की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3, यहाँ पीरियड हो जाएगा 3rd और ग्रुप जो है वो हमारा आ जाएगा फर्स्ट B, यानी कि 11th ग्रुप हो जाएगा। नोट कर लीजिए, ऐसे ही आपको एलिमेंट्स की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में निकालनी होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपको जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके सिलेबस में हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे।